ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि रोज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेसन, संज्ञा क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ उससे हट के दूसरा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे हट के दूसरा चीज कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा चीज हम लोग पढ़ेंगे जो बाहर का है, हम लोग बुक का ही पढ़ेंगे, लेकिन लेसन से पाठ से हट के कुछ दूसरा पढ़ते हैं। जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं। ये हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सिर्फ लेसन से ही नहीं आएगा, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन ये सब से ही केवल नहीं आएगा। क्वेश्चन में ये भी दिए जाएंगे, विलोम शब्द भी दिए जाएंगे, मुहावरे दिए जाएंगे, पर्यायवाची दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को उस पर भी ध्यान देना है और उसको भी पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पहले विलोम शब्द। बुक खोलिए यहाँ और लेसन निकालिए। देखिए, बुक में दिया हुआ है 15, लेसन 15 है और पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 है। देखिए, तो विलोम शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, विलोम शब्द। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द वह शब्द है जो उल्टा अर्थ बताता है। विलोम का मतलब हुआ उल्टा, जैसे आकाश का पाताल हुआ, ठीक है, अंधकार का प्रकाश हुआ। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को ही हम लोग विलोम शब्द या क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि विलोम शब्द में कौन कौन शब्द का अर्थ क्या होता है। बुक में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बच्चे हैं, एक बुक पढ़ रहा है तो ये कुछ लिख रहा है। यहाँ एक बच्चा सोया हुआ है तो एक जगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ना का लिखना, सोना का जागना, यही विलोम है। देखिए, जैसे एक का अनेक, एक का अनेक, मोटा का पतला, जड़ का चेतन, देव का दानव, देव का दानव, अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज, अग्रज होता है बड़ा को, और अनुज कहते हैं छोटा को। बड़ा भाई और छोटा भाई अग्रज बड़े को बोलते हैं और अनुज छोटे को बोलते हैं। धर्म का अधर्म हो गया, एकता का अनेकता, एकता का अनेकता, कम का अधिक, सभ्य का असभ्य आदि। ठीक है, ये हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ समझ लिया आप लोग। उल्टा अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द में बहुत सारा शब्द आता है, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है सिर्फ इतना ही विलोम होता है, इससे आगे भी विलोम होता है। किसी भी शब्द का विलोम शब्द जरूर होता है।
ठीक है, इसलिए हम लोग इससे आगे भी पढ़ेंगे, इतना ही नहीं पढ़ेंगे। बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, मित्र का शत्रु, मूर्ख का विद्वान, अपना का पराया, सच का झूठ, गर्म का ठंडा। ठीक है, आप लोग समझ लिए होंगे। विलोम शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। देखिए जैसे है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए, तो विलोम शब्द का डिफिनीशन आप लोग लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सही विलोम शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक आकाश लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में 1 2 लिखा हुआ है, 2 है। तो आकाश का विलोम क्या होता है उस पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आकाश का पताल, आरंभ का क्या होगा, आरंभ का अंत होगा कि आरंभ का प्रारंभ होगा। ठीक है, इस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। आरंभ का क्या होता है, अंत होता है। ठीक है, वीर का डरपोक होगा या कायर होगा, इस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन इसमें देखिए, चित्र देखकर इसको 3-3 बार लिखना है। चित्र पहचान कर लिखिए। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग लेसन 17, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेसन 16 में देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर चित्र देखिए, मछली है, पानी में है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे साथ पढ़ते हैं, अधृत्य मेरे साथ पढ़ता है, 2 बच्चे हैं। शेर मांस खाने वाला जानवर है, शेर जो है मांस खाने वाला जानवर है। ठीक है, ऊपर के चित्रों में रंगीन शब्दों से छपने की जगह एक एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मछली जल में है तो उसको क्या कहेंगे, जल में रहने वाले जीव जंतु को एक शब्द में, लंबा शब्द होता है कि मछली, यहाँ लिखेंगे मछली जल में रहती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखेंगे अधृत मेरे साथ पढ़ता है। थर्ड लिखेंगे शेर मांस खाने वाला जानवर है। ठीक है, देखिए मछली जल में रहती है, कितना लंबा हो गया सेंटेंस, इतना बड़ा। अब इसको, ये इसमें क्या है, अनेक शब्द मिला हुआ है, ये अनेक शब्द मिला हुआ है, 1 2 3 4 5, इतना शब्द मिला के एक बात इसका बनाया गया है कि मछली जल में रहती है, तो यानी कि जल में जो भी जीव जंतु रहते हैं उसको कहा जाता है जलचर। जलचर, ठीक है। अब समझ गए आप कि अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, वैसा शब्द आप लोगों को दिया जाता है या हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। जो बड़ा होता है उसका अनेक शब्द मिला के एक शब्द बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों के बदले में
एक शब्द। जैसे मछली जल में रहती है तो उसको क्या बोलेंगे? जलचर बोलेंगे। ठीक है। अद्वित मेरा सहपाठी है, यानी कि मेरे साथ पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ता है। इसमें भी हो गया, अनेक शब्द हो गया। ये लड़का जो है आपके साथ पढ़ता है, अद्वित है, सौरभ है, मेरे साथ पढ़ता है। तो साथ पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? जो साथ में पढ़ता है उसको कहा जाता है सहपाठी। ठीक है। साथ पढ़ने वाला को, जो दोस्त आपका है, जो फ्रेंड है, जो आपके साथ पढ़ता है, उसको कहते हैं सहपाठी। समझ गए? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोग ये नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा कि ये तुम्हारा जो फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं, दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, तो कोई पूछता है कि बाबू ये कौन है, तो उसको नहीं बोलेंगे कि ये मेरे साथ पढ़ता है। उसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये मेरा सहपाठी है, यानी कि ये मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है। अब देखिए, शेर मांस खाने वाला जानवर है। कितना लंबा सेंटेंस है। शेर क्या खाता है? तो शेर मांस खाता है। ठीक है। मांस खाता है यानी कि वो क्या है? मांसाहारी। तो जो जीव जंतु प्राणी कोई भी चीज मांस मछली खाता है उसको हम लोग कहते हैं, मांस खाने वाला को मांसाहारी। मांसाहारी। ठीक है। अब समझ गए कि अनेक शब्दों के बदले में, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द ये है। आपका जलचर हो गया, सहपाठी हो गया और मांसाहारी हो गया। अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। पेज नंबर क्या है? 72। पेज नंबर 72, लेसन 16। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द समझने के लिए। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो हंसता रहता हो, रहता हो, जो सच बोलता हो, जो सच बोलता हो। ठीक है। जो साथ पढ़ता हो, जल में रहने वाला जंतु, जो आंखों के सामने हो, ठीक है, जो जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जो कम बोलता हो, ठीक है। देखिए, जो पढ़ा लिखा हो उसको साक्षर, जो हंसता रहता हो हंसमुख, सत्यवादी, जो सच बोलता है उसको क्या बोलेंगे? सत्यवादी। जो साथ पढ़ता हो, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष।
ठीक है, जिसका अंत न हो अनंत, जो कम बोलता हो, क्या हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है, समझ गए आप लोग। अनेक शब्दों, यहाँ पे इतना शब्द दिया हुआ है और उसके बदले में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर, जो हंसता रहता हो, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपका दोस्त जो है, आपका फ्रेंड जो है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे कि वो हमेशा हंसते रहता है। तो ऐसा शब्द का प्रयोग न करके आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि वो हंसमुख है। ठीक है, इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। हम लोग पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए। विलोम किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है और उसका कैसा शब्द होता है, विलोम पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ लिए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिए। तो इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी शब्द है जो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसमें याद कर लेंगे, बहुत सारा शब्द है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, कौन में दिया गया, जो सदा सत्य बोलता है, तो उसका क्या लिखेंगे, सत्यवादी लिखेंगे। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको क्या कहेंगे, अनर्थ बोलेंगे। ठीक है, जो सरलता से प्राप्त हो जाता है, सुगम। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चित्रों को पहचान कर एक शब्द में लिखना है। जो पत्र बांटता है उसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ गाना गा रही है लड़की उसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, बुक पढ़ा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, और ये जो किसान है खेत में काम करता है उसको क्या बोलेंगे। सबके चित्र देखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।